तो दोस्तों मैं और पूजा बिल्कुल रेडी हैं, गणपति जी को लाने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही लेकर आते हैं तो आपको वो सब सारी आपको अपडेट देखने का देंगे। मिलेगा। और हमारा जो पूजा का स्थान है वो रेडी हो चुका है, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। और हम बाप्पा जी को लाने के लिए जा रहे हैं, रेडी है तो बस अभी चल रहे हैं। जी तू चले यस रेडी। रेडी। बेसिकली जब भी कोई पूजा पाठ हवन या कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तभी हम जो है ट्रेडिशनल पहनते हैं। पहनना भी चाहिए। हम चले जाते हैं अंदर, बट अंदर इशू ये था कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, तो इतने अच्छे से मूर्तियाँ नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा चलो बाहर ही चलते हैं जितेंद्र, हम बाहर से ही लेते हैं, बाहर से परचेज करते हैं। गणपति जी को ले लिया है और घर के लिए निकल रहे हैं। अभी पूजा ने गणपति जी को पकड़ा है अभी। हम अपने बप्पा को लेके आ गए थे घर, और इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब हम पता नहीं बहुत लंबे टाइम से ना बहुत कुछ चल रहा था ज़िंदगी में, कुछ अच्छा मोमेंट फील कर रहे थे मैं और जितेंद्र की, कुछ अच्छा हमारे घर पे अब बेटर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा था। सही तो यहाँ पे हमारे गणपति बप्पा विराजमान हो रहे थे। बस उसके बाद हमने इनको रख दिया था और हमारा घर इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव फील हो रहा था। मतलब आप सही मानो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सही मायनों में ना कोई है, जैसे कोई घर पे आए हैं। बस फिर क्या था, फिर हो रही थी हमारी स्थापना की विधि स्टार्ट। तो रिद्धि सिद्धि को मैं यहाँ पे कलावा लगा रही थी और इस तरफ दूसरी तरफ भी मैं कलावा लगा रही थी। फिर उसके बाद लगना था आपका जनेऊ। बस उसके बाद जनेऊ मैंने गणपति बप्पा को डाल दिया था और उसके बाद इनको लगना था कलावा, और कुछ चावल के दाने मैंने नीचे रख दिए थे। जब भी हम स्थापना करते हैं तो यहाँ पे हमने हमारे घर के छोटे गणपति बप्पा को रख दिया था, कितना प्यारा लग रहा है ना। और उनको भी कलावा डाल दिया था और उनको भी जनेऊ डाल दिया था, और उसके बाद रिद्धि सिद्धि को भी मैंने वहाँ पे जनेऊ रख दिया।
और फिर उसके बाद बची थी गणपति बप्पा। हमारे बप्पा की बारी थी अब कलावा डालने की। ऐसे कैसे नहीं डालेंगे। बस उसके बाद मैं उनकी तैयारी कर रही थी, तो उनके लिए थोड़ा सा बड़ा लड्डा था, क्योंकि बाकी तो रिद्धि सिद्धि और हमारे छोटे गणपति बप्पा छोटे थे। तो बस उसके बाद मैं उनको डालने के लिए थोड़ा सा लंबा सा कलावा डाल रही थी, ताकि वो अच्छे से आ जाए। तो बस उसके बाद उनको भी डाल दिया मैंने कलावा, और उसके बाद फिर हमारी अगली विधि स्टार्ट हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने सारी प्रिपरेशन वैसे कर ही दी थी। मैंने सारी जितने भी ये जो स्थापना रहती है जब इनकी, तो सारी जो चीज़ें थी वो ला के रखी थी। जैसे कि पान का पत्ता चढ़ता है, पताशा होता है, टुकड़ा होता है हल्दी का, लौंग और इलायची होते हैं, तो ये भी चढ़ता है। और बस उसके बाद मैं लगा रही थी, तिलक बना रही थी मैं पानी डालकर। और क्योंकि मुझे स्वस्तिक भी बनाना था, और साथ में जब पूजा करनी थी तब भी आपका कुमकुम लगता है। तो बस उसके बाद मैं उस टाइम पे कुमकुम लगा रही थी। अब फूल तो चढ़ चुके थे, तो बस उनको कुमकुम चल रहा था। और रिद्धि सिद्धि को भी कुमकुम लगाना बनता है भाई। जो गणपति जी की पूजा होती है, साथ साथ में रिद्धि सिद्धि की भी बराबर से पूजा होती है। तो बस फिर मैंने गणपति बप्पा को भी कुमकुम लगा दिया था। फिर हमारी जो सेज थी वो फूलों से सज रही थी, तो यहाँ पे मैंने गुलाब के इधर उधर रख दिए थे। तो क्योंकि हमारे छोटे गणपति बप्पा भी थे, तो गंगा जल से मैंने सारे घर को थोड़ा सा वो महका दिया था, छिड़कान कर लिया था। उसके बाद इत्र की बारी थी, जिसमें था गंगा जल, गुलाब जल और कुछ फूलों की खुशबू। तो ये इसलिए लगाना होता है ताकि जो आसपास का जो एरिया है वो महका रहे, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा घर आए हैं ना। और फिर उसके बाद थी पान के पत्ते की बारी। तो पान के पत्ते पे पताशा, हल्दी का टुकड़ा और लौंग इलायची लगता ही लगता है। जो मैं रिद्धि सिद्धि की बात कर रही हूँ ना, वो सुपारी होती है, 2 सुपारी लगती है इर्द गिर्द में गणपति बप्पा के। तो हमने लगभग सारा सामान जो था पहले ही लगा लिया था, क्योंकि हमने जब गणपति बप्पा को विराजमान करवाना था, तो उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके बिना टाइम वेस्ट किए हमने अच्छे से पूरे प्रोसेस को, उनकी पूरी विधि को कंप्लीट करना था। तो आप देख पा रहे हो, अब हमारा जो अगला प्रोसेस था वो ये था कि अब हम जला रहे थे अगरबत्ती। अगरबत्ती के बाद फिर हमने जलाना था दिया। तो अगरबत्ती से मैंने और जितेंद्र ने एक बार गणपति बप्पा की आरती और की पूजा। आप देख पा रहे हो किस तरह से हम गणपति बप्पा की आरती और पूजा कर रहे हैं। ये जो आरती है ना, इसके साथ में जब आप गणपति बप्पा की आरती गाते हो तो उससे घर तो महकता ही है, पर एक अलग सी पॉजिटिव वाइब पूरे घर पे जनरेट होती है। आइए यह जानते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। एक बार माँ पार्वती हल्दी से श्री गणेश जी को बनाती हैं, उनका निर्माण करती हैं, पर ये बात शिव जी भगवान को नहीं पता थी। वो अपनी ध्यान मुद्रा से उठकर जब जाते हैं तो माँ पार्वती उसी दिन स्नान करने के लिए जाती है और बाहर रखवाली के लिए गणपति जी को बिठा देती है कि आपने अंदर किसी को नहीं आने देना। तो इस वजह से भगवान शिव को जो गणपति जी हैं वो रोक लेते हैं अंदर जाने से, और भगवान शिव गुस्सा करके उनकी गर्दन काट देते हैं। और जैसे ही माँ को ये बात पता चलती है तो माँ पार्वती उनके जो विलाप में रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे पुत्र को जिंदा करो। तो भगवान शिव कहते हैं कि इस त्रिशूल के सामने जो भी पहला जीव आएगा जो उत्तर की तरफ सोया हुआ हो, उस वक्त त्रिशूल के आगे हाथी का बच्चा आता है और उसकी गर्दन गणपति जी को लगाई जाती है। और तब से ही गज का जो मुख होने की वजह से उनको गणेश कहा जाता है, गजानन कहा जाता है। और इसी दिन गणपति जी का जन्म माना जाता है, क्योंकि यह पुनर्जन्म था, तो तब से ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हाँ जी, तो आपको पता चल गया होगा, मेरे जनाब ने आपको सारी डिटेल बता दी है कि क्यों गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। तो बस इसके बाद हमारी चल पड़ी थी लास्ट वाली आरती, और लग रहा था भोग हमारे गणपति बप्पा को। और उसके बाद लास्ट में आती है आरती की बारी। तो बस फिर क्या था, फिर जितेंद्र ने उठा लिया लाल कपड़े में, जो आप देख रहे हो ना, इसमें हम डालते हैं आरती संग्रह। तो बस उसके बाद हमने आरती संग्रह से हमारी किताब निकाल ली थी, और उसमें हमने सबसे पहले क्या ढूंढा, क्योंकि आज थी गणेश चतुर्थी, तो हमने करनी थी गणेश आरती। पार्वती पिता महादेव जय
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। करता हो वंदे वाणी विनायक। लास्ट में हम कर रहे थे प्रार्थना। बस हमने गणपति बप्पा को हमने भोग भी चढ़ा दिया था, मत्था टेक रहे थे और हमारी आरती भी कंप्लीट थी और इस तरह से हमारी स्थापना हुई कंप्लीट। सो गणपति जी की जो है स्थापना वो कर चुके हैं और बहुत 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 दिल को शांति मिली, बहुत सुकून मिला। ऐसे लगा कि हमारा कोई परिवार का सदस्य, हमारा कोई बड़ा हमारे साथ आ गया है और जो हमारे सिर के ऊपर हाथ रख रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी का साया है जो हमारे ऊपर है। बहुत संतुष्टि मिली और ऐसे लग रहा है जैसे मौजूदगी फील हो रही है। मैं भी गणपति जी की हमारे घर में मौजूदगी हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। घर में वाइब्रेशन इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया ना, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है कि मतलब शायद मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर का मेंबर मतलब वापस आया है और कोई बड़ा है जो बाहर बैठा है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP जर्नी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।